दोस्तों, आखिर भूतों के भीतर ऐसी कौन सी बात होती है कि वो बिजली के झटके जैसी प्रभाव पैदा कर लेते हैं। भारी भरकम सामान उठाकर हवा में लटकाए रखते हैं। एक हद तक तो ये माना गया है कि ऐसे काम करने के लिए वो किसी जीवित व्यक्ति की मनोऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। और आज की कहानी सन 1980 अमेरिका में हुए एक घटना पर आधारित है, जहां एक व्यापारी के मरे हुए दोस्त की आत्मा उसके घर में कंप्यूटर को भी अपनी मर्जी से चला लेती थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सन 1955। चेस के शौकीन पैट्रिक केली आज बहुत उदास और नाराज थे, क्योंकि उनके दोस्त मॉरिस टिलेट की 45 साल की उम्र में एक अजीब बीमारी से अकाल मृत्यु हो गई थी, जिसमें इंसान के शरीर की हड्डियां बड़े अजीब ढंग से बढ़ने लगती है। वो इस बीमारी से इतना परेशान थे कि वो अक्सर पैट्रिक से बोलते, अगर उसे इस शरीर से छुटकारा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी मृत्यु के बाद पैट्रिक ने उसकी यादें भुलाने के लिए 25 सालों तक अपने बिजनेस में पूरी तरह से ध्यान लगाया था। इतना कि उन्होंने 25 साल तक चेस भी नहीं खेला था। लेकिन 1980 में पैट्रिक ने एक कंप्यूटर एग्जीबिशन देखा, जहां उन्हें एक कंप्यूटर सिर्फ इसलिए पसंद आ गया क्योंकि उसमें चेस खेला जा सकता था। 25 साल के बाद पैट्रिक को उसके दोस्त की याद आई थी और उन्होंने वो कंप्यूटर लेने का फैसला कर लिया। ऑर्डर देने के 1 महीने के भीतर ही वो कंप्यूटर उनके घर डिलीवर भी हो गया। उन्होंने वो कंप्यूटर उनके बेडरूम में रखा, जहां वो उनके दोस्त के साथ अक्सर चेस खेला करते थे जब वो जिंदा था। और साथ ही उसकी एक पीओपी से बनी हुई मूर्ति उस कंप्यूटर के ऊपर रख दी। और रात को पैट्रिक ने चेस खेलना शुरू कर दिया। उन्हें पहले ही दिन से चेस खेलने में बहुत मजा आने लगा था। वो पूरे 3 घंटे तक चेस खेल रहे थे और थक कर जब सोने जाने लगे तब उन्होंने देखा कि कंप्यूटर का प्लग तो सॉकेट से लगा ही नहीं था। तो फिर ये कंप्यूटर बिना बिजली के कैसे काम कर रहा था? ये सब वो सोच ही रहे थे कि अचानक कंप्यूटर के ऊपर रखी मॉरिस की मूर्ति खिसक कर आगे आ गई, जैसे बताना चाहती हो कि ये सब उसी का काम है। लेकिन पैट्रिक को कंप्यूटर की उतनी जानकारी नहीं थी। उन्हें लगा शायद कंप्यूटर में थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बची होगी। ये सब उनके लिए एकदम नॉर्मल था। अगले दिन फिर वो चेस खेलने बैठ गए। कुछ 1-2 चालें ही चली थी कि उनके टेलीफोन पर किसी का कॉल आया। उठकर हॉल में चले गए और फोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हेलो पैट्रिक, आओ चेस खेलते हैं। पैट्रिक को हैरानी हुई कि यह कैसे हो सकता है। उनका दोस्त तो आज से 25 साल पहले ही मर चुका है। उन्होंने तुरंत फोन नीचे रखा और अपने बेडरूम में चले गए। उन्होंने देखा कि कंप्यूटर में जो चालें उन्होंने खेली थी अब वो रीसेट हो गई है और पूरा गेम पहले से शुरू हो गया है। ये देखकर उन्होंने कंप्यूटर का प्लग सॉकेट से निकाल दिया, लेकिन कंप्यूटर अभी भी शुरू था। उन्होंने कंप्यूटर के पीछे प्लग चेक किया और साइड से थोड़ा हाथों से पटका भी, लेकिन कंप्यूटर अभी भी शुरू था। अब उन्होंने कंप्यूटर को ऊपर से पटकने के लिए जैसे ही मॉरिस की मूर्ति हटा दी, वैसे ही कंप्यूटर अचानक बंद हो गया। अगले दिन उन्होंने सर्विस सेंटर से एक इंजीनियर को बुलाया और उसे बताया कि यह कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है। वो इंजीनियर उसका सिर खुजाने लगा और बोला कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर का चलना नामुमकिन है और जितनी चालें चलने के लिए इसे प्रोग्राम किया गया है उससे अलग ये कुछ नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर कंपनी उस वक्त की पॉपुलर कंपनी थी और उसे मार्केट में खुद का नाम खराब नहीं करना था। तो कंपनी ने एक नया कंप्यूटर उनके घर भिजवा दिया।
जिसे पूरी तरह से चेक करके पैट्रिक के बेडरूम में लगा दिया गया, जिसमें चेस का अपडेटेड वर्जन भी डाल दिया गया। पैट्रिक ने उस रात चेस खेलना शुरू किया, लेकिन अचानक कुछ देर बाद कंप्यूटर ने चालें ही बदल दी। पैट्रिक ने उठकर कंप्यूटर की प्लग निकाल दी, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर गेम वैसा ही था और अचानक कंप्यूटर ने पहली चाल चली, जिसे देखकर पैट्रिक ने भी खेलना शुरू कर दिया। अचानक उन्हें वो खेल याद आया जो 1952 में उन्होंने मॉरिस के साथ खेला था, जिसमें दोनों दोस्तों ने कोइंसिडेंटली एक जैसा ही खेल खेला था। और आज 12 अप्रैल 1980 को उनका कंप्यूटर बिल्कुल वही चालें खेल रहा था, 1952 की चालें, जिसे देखकर पैट्रिक स्तब्ध हो गए थे। उन्होंने अगले दिन फिर से कंप्यूटर कंपनी को फ़ोन किया। इस बार कंपनी ने इंजीनियर्स की पूरी टीम ही भेज दी थी। टीम ने कंप्यूटर की हर तरह से जांच की। उन्होंने ये तक देखा कि कहीं मॉरिस की इस मूर्ति में कोई मशीन तो नहीं लगी है। पैट्रिक की परमिशन लेकर टीम मॉरिस की उस मूर्ति की जांच करने के लिए साथ में ले गए। और आश्चर्य की बात ये थी कि उस रात कंप्यूटर ने तब तक काम नहीं किया जब तक प्लग सॉकेट में नहीं लगा दी गई। दूसरी तरफ इंजीनियर की टीम ने मॉरिस की मूर्ति का एक्सरे निकाला, लेकिन उसमें उन्हें कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई और उस मूर्ति को वापस लौटा दिया गया। लेकिन दोपहर में फिर से मॉरिस की उस मूर्ति की मर्जी से कंप्यूटर अपने आप चेस खेलने लगा था। कभी कभी पैट्रिक इंतज़ार करते रहते, लेकिन कंप्यूटर शुरू ही नहीं होता। ऐसा तब होता जब घर का कोई नौकर साफ सफाई के वक्त मॉरिस की मूर्ति को कंप्यूटर से हटा देता, और कभी कभी तो मूर्ति के होते हुए भी कंप्यूटर काम नहीं करता था। इस घटना के बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन भूतों प्रेतों के बारे में जानकारी रखने वाले माहिर लोग कहते हैं कि मॉरिस की आत्मा पैट्रिक का कंप्यूटर चलाने के लिए पैट्रिक की मनोऊर्जा यानी उनकी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करती होंगी। इसलिए बिजली से कनेक्शन ना होने के बावजूद भी कंप्यूटर अपने आप काम करता होगा। वही इंजीनियरों के मुताबिक ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो इंसानों में नहीं होती। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।